तो जैसे कि पिछले एपिसोड हम लोगों ने देखा, वहाँ पर हमारा हीरो और बाकी सब जो होते हैं वहाँ पर मेराज कंट्री की तरफ जाने के लिए उसे एक मैसेज मिल गया था, लेकिन वहाँ पर उसके ऊपर अटैक कर दिया था वाटर किलर के बंदे। इसी वजह से यहाँ पर हुआन हुआ कहता है कि तुम लोग आगे बढ़ जाओ। फिर वहाँ पर वो सब जो होते हैं पैसेज के अंदर चला जाती है और हमारा हीरो जो होता है अपने फायर कलर के पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पैसेज के दरवाजे को तोड़ के रख देती है। फिर वहाँ पर हुआन हाई भी आ गया था। फिर हमने देखा वो सब जो होते हैं यहाँ पर मेराज कंट्री के पास पहुँच जाती है। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उन सबको ना चाहते हुए बताता है कि यहाँ पर डिवाइन लॉर्ड सिनान जो है यहाँ पर एसेंट हो चुके हैं, यानी मर चुके हैं। और ये सुनकर बुरे तरीके से वहाँ पर वो सब हक्का बक्का हो चुके थे। फिर हमने देखा लास्ट में वो सब जो होते हैं एक मेडिसिन को ढूंढने के लिए हमारा हीरो निकल पड़ा था। और यहाँ पर उसके साथ गोवान भी कहता है कि मुझे मत बोलना, और वहाँ पर वो बेहोश हो गया था। और अब आगे तो आज के एपिसोड शुरू होता है, हमको दिखाया जाता है पर हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर नशेड़ी हो चुकी थी, यानी दारू मेरू पी कर यहाँ पर डल्ली होके पड़े हुआ था। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उसकी होश आ जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो इधर उधर देखती है। फिर वहाँ पर अपने दोस्त यानी यहाँ पर जो मेरा सिटी के जो प्रिंस है उसको उठा रिया होती है और कह रहा होता है कि भाई उठ जा, कहाँ कर रिया है तो उठ उठ। लेकिन हमको दिखाया जाता है वो कुछ ज़्यादा ही पी होती है और बहुत ज़्यादा ही टल्ली होती है। इसी वजह से कह रहा होता है ना 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 हम ना उठेंगे। और फिर वो यहाँ पर वैसे ही सोया पड़ा होती है। फिर उसको आवाज आती है किसी धुन का। इसी वजह से हमारा हीरो जो होता है इधर उधर देखना शुरू कर देती है, लेकिन उसको उस धुन की आवाज नहीं मालूम होती है कि कौन बजा रिया है। तभी वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर ये धुन बजाने वाले को जो यहाँ पर कोई वार नहीं हुआन हाई होती है। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है इस आवाज को यहाँ पर सुनते हुए उस जगह पर आ जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर कह रहा होता है, कह रहे हुआन हाई मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं अकेले। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हुआन हाई जो होते हैं हमारे हीरो को उठते हुए कह रहा होता है कि तुम जाग गए, चलो फिर आ जाओ मेरे पास आके बैठ जाओ। और फिर कह रहा होता है कि मुझे माफ़ करना क्योंकि मैंने आपके पास आके आपको डिस्टर्ब किया और कुछ ज़्यादा गलती मलती हो गए तो मुझे माफ़ करना। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हुआन हाई कह रहा होता है कि ना 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 हमने कुछ ना किया है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात ना है, तुम आके यहाँ पर आके बैठ सकते हो। मैं तो बस यहाँ पर ऐसे प्रैक्टिस कर रहा था और मैंने सुना तुम यहाँ पर जा रहे हो अकेला ही यहाँ पर उस मेडिसिन को खोजने के लिए। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है बताता है कि हाँ उस मेडिसिन को खोजने के लिए तो हम जा रहे हैं, लेकिन रात पड़ चुकी है अब नहीं जाएंगे, सुबह जाएंगे। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है वो सब जो होता है यहाँ पर बातें कर रही होती है। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है बताता है कि मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे थे अभी के टाइम पर। फिर ऊपर हुआन है जो होता है बताता है कि मेरे यहाँ पर माइंड को शांत कर रहा था और मैं अपने पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था और मैं अपने एक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था जिससे कि मेरा माइंड और सब कुछ जो है यहाँ पर शांत होकर रह जाती है। और फिर वो बताता है कि इस टेक्निक का इस्तेमाल करने से यहाँ पर तुम अपने वाटर को कंट्रोल कर सकते हो, जिसकी वजह से तुम्हारा ब्रेन और सब कुछ जो है यहाँ पर शांत हो जाएगी। और यहाँ पर जब मैं इस टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ तो मेरे पावर जो है यहाँ पर बढ़ जाती है और अगर तुम चाहो तो मैं तुमको ये सिखा सकता हूँ और तुम्हारे पावर जो है वो भी बढ़ जाएगी और तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा माइंड भी बहुत ही ज़्यादा शांत हो जाएगा और तुम्हारे लेवल भी ब्रेक थ्रू हो सकती है। फिर अप्रो करा होता है कि लेकिन तुम पहले से ही तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो और तुम यहाँ पर इतना ज़्यादा पावरफुल मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर मैराडन के यहाँ पर अनलॉक होने से पहले ही इतना ज़्यादा पावरफुल हो गए। लेकिन यहाँ पर हमारा हीरो जो होता है बताता है कि बस अपने सिर को अपने हाथ में बुलाते हुए करा होता है कि ना 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 बस तो मैं ऐसे ही कुछ नहीं। और फिर वो बताता है कि यहाँ पर मुझे डिवाइन लॉर्ड सेरॉन ने यहाँ पर मुझे कुछ ज़्यादा ही पिल्लें दी थी, उन सब पिल खाने की वजह से यहाँ पर मेरा पावर जो है यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। मैं तो बस ऐसे कमज़ोर हूँ, कुछ ना हूँ मैं बस ऐसे ही। और फिर वहाँ हमको दिखाया जाता है हमारा लॉर्ड जो होती है यानी हुआन हाई जो होती है वो बताता है कि हाँ हाँ मैं समझ गया, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें टेक्निक सिखाने वाला हूँ, तुम इस टेक्निक को प्योर तरीके से सीखना ताकि तुम्हारे पावर बढ़ेगी और यहाँ पर तुम बहुत ही ज़्यादा मेहनत करोगे और तुम्हारा लेवल भी बढ़ जाएगा और तुम्हारे माइंड भी शांत हो जाएगा और तुम यहाँ पर अपने पावरफुल भी हो जाओगे ताकि तुम यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर डिवाइन लॉर्ड की यहाँ पर बातों को ठीक कर पाओ। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हुआन हाई जो होते होकर होता है कि तुम्हें जो टेक्निक मैं सिखाने वाला हूँ उस टेक्निक को यहाँ पर गौर से करना। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं वो कर होते हैं कि ठीक है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सिखाने के लिए। और फिर ऊपर हमारे हीरो जो होता है पर ग्रेड करते हुए नीचे झुक जाती है, लेकिन वहाँ पर डिवाइन मतलब हान है जो होता है कर होता है कि नहीं नहीं कोई दिक्कत वाली बात ना है यहाँ पर। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हमारा हुआन है जो होते हैं वो कर होता है कि चलो फिर टैक हो जाओ, मतलब तैयार हो जाओ, मैं तुमको टेक्निक सिखाने वाला हूँ। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर बैठ जाती है और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है उसको यहाँ पर बता दिया होता है इंस्ट्रक्शन दे दिया होती है कि तुम्हें यहाँ पर अपने पावर को सर्कुलेट करना होगा और तुम्हें ऐसा लगेगा कि यहाँ पर तुम्हारे ऊपर
ऊपर मतलब तुम पानी के ऊपर हो और तुम्हारे पानी मतलब तुम पानी को यहाँ पर कंट्रोल करना होगा तुम्हें धीरे धीरे करके। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो को जो होता है सारे के सारे इंस्ट्रक्शन दे दिया होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होता है अपने दोनों हाथ को अपने सामने ले जाती है और फिर वहाँ पर उसके हाथों के दरमियान जो होते हैं एक पानी के बवंडर को दिखाया मतलब छोटा सा बॉल को दिखाया जाता है। हमारा हीरो जो होता है उसको सब कुछ बता रही होती है कि यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर सब कुछ करना होगा, हाँ तुम सही कर रहे हो। और फिर वहाँ पर अपने पावर से जो होता है उसको यहाँ पर बैलेंस भी करना कर रही होती है। लेकिन हमको दिखाया जाता है वो अनहा जो होते हैं यहाँ पर इंजर्ड होती है क्योंकि उसके ऊपर उसके अंदर जो है पॉइजन होती है, इसी वजह से यहाँ पर वो खांसने लगती है जिसकी वजह से वहाँ पर वो चीज़ जो होती है मतलब उसकी टेक्निक जो होता है यहाँ पर रोक देती है। और हमारा हीरो जो होते क्या होता है कि मास्टर आपको यहाँ पर इतना ज़्यादा तकलीफ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर वो अनहा जो होता है अपने पावर से जो होता है हमारे हीरो को यहाँ पर सक्सेसफुल करने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो अपने पावर को बढ़ा सके। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है बताता है कि मास्टर आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर रहने दीजिए। लेकिन यहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो अनहा जो होती है यहाँ पर हमारे हीरो को बताता है कि अगर तुम यहाँ पर इस टेक्निक को रोकना बंद कर दोगे तो यहाँ पर मैं जितना ज़्यादा पावर का इस्तेमाल किया तुमको ये सब सिखाने के लिए और तुम्हें जो यहाँ पर पावर को फिर सर्कुलेट करने के लिए तुम्हारे यहाँ पर सारे के सारे मेहनत बजाय हो जाएगी। यहाँ पर तुम्हें इस टेक्निक को नहीं रोकना है, इसको करते जाओ। और हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर हमारा हीरो तैयार हो जाती है और फिर वहाँ पर अपने पावर को सर्कुलेट करना शुरू कर देती है जिसकी वजह से हमारा हीरो जो होता है पानी के ऊपर दौड़ रही होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है वो सारे के सारे पानी को जो होते हैं कंट्रोल करना शुरू हो जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो यहाँ पर एक ही अटैक करती है जिसकी वजह से पानी की जो होता है सैलाब आ जाती है। और हमारा हीरो जो होती है बहुत ही ज़्यादा खुश होती है अपने पावर को यहाँ पर कंट्रोल में लाती हुई है। और यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि यहाँ पर उसके माइंड जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा शांत हो चुकी होती है और ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और कह रहा होता है कि वाह वाह मैं सीख गया हाँ और जप्पा। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है सीन कट हो जाती है और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है सीन कट होकर यहाँ पर बैली ऑफ सन का। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है बैली ऑफ सन का सीन जहाँ पर हमको दिखाया जाता है बहुत सारी शिप जो होती है यहाँ पर धीरे धीरे करके जा रही होती है क्योंकि यहाँ पर वो बैली ऑफ सन की तरफ जा रही होता है जहाँ पर मॉन्स्टर होती है। और ये सब शिप जो है यहाँ पर मेरा सिटी की है और इन सब शिपों के ऊपर हमारा हीरो और बाकी सब जो है यहाँ पर उस मेडिसिन को ढूंढने के लिए अपन निकल चुकी होती है। लेकिन हमको दिखाया जाता है इस जगह पर जो होती है बहुत ही ज़्यादा कोहरा होती है बैली ऑफ सन में जिसकी वजह से वो सारे के सारे शिप जो होते हैं यहाँ पर अलग अलग हो जाती है। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है वो सब जो होता है अलग अलग हो जाती है। और हमारे हीरो जो होते हैं एक शिप में होती है और क्या होता है कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा डेडली है और हमको यहाँ पर ठीक करके रहना होगा। और दूसरी शिप पे हमको दिखाया जाता है यहाँ पर गुआन होती है और उसके साथिया होती है और वो सब जो होते क्या होता है कि तुम सब अपना ठीक कर रहना। और फिर ऊपर बाकी को दिखाया जाता है यहाँ पर मास्टर किन जो होते हैं और एक शिप में होती है और अपने सिपाहियों को कर होता है कि सिपाही को तैयार हो जाओ, लगता है यहाँ पर अटैक होने वाली है क्योंकि ये कोहरा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीस्ट होगी। और फिर वहाँ पर वो सब जो होते हैं यहाँ पर लड़ाई करने के लिए तैयार होती है। लेकिन हमको सीन कट हो जाती है और हमको दिखाया जाता है एक बंदे का सीन और ये बंदा यहाँ पर ग्रीन एम्पर का खास डिसाइपल है। और ये बंदा जो होते हैं यहाँ पर होती है वाटर किरण के साथ। और फिर वहाँ पर वाटर किरण के साथ यहाँ पर होने के बावजूद हमको मालूम होता है कि यही बंदा जो है यहाँ पर गद्दार है जो यहाँ पर वाटर किरण के साथ मिलकर यहाँ पर मेरन सिटी के ऊपर अटैक करने वाली है। और वो बंदा जो होता है यहाँ पर इविल स्माइल दे रही होती है। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर उसी चिड़िया को, यानी चिड़िया तो नहीं मुर्गी नहीं है, कौन सा होती है यहाँ पर कुछ जैसे ही खतरनाक, मतलब क्या होती है भाई, इसको देख के ही मेरे को लगता है इसको मुंह पे वैसे मारो घुसड़ा। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है वो परिंदा और चिड़िया और सुअर। और फिर आते हुए क्या होता है कि मास्टर मैंने देखा वो सब जो है सन ऑफ वैली की तरफ निकल चुके हैं जहाँ पर उन सबको खतरनाक से मेडिसिन मिलेगी। लेकिन हमको मालूमात होती है कि इस जगह पर जो होती है यहाँ पर वो सब जो होती है यहाँ पर प्लान बनाई होती है ताकि यहाँ पर हमारा हीरो और बाकी सब जो है यहाँ पर निकलने के ढूंढने के लिए चला जाए यहाँ पर सन ऑफ वैली में वो मेडिसिन। और यहाँ पर ये सब जो है यहाँ पर उस मेरा सिटी के ऊपर अटैक कर सके और यहाँ पर हुआन हाई को जान से मार सके। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर तियानियो जो होती है वो कह होता है कि हुआन हाई अब तुम नहीं बचोगे क्योंकि मैं अब से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है सीन कट हो जाती है। सीन कट होकर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं वो सब शिप से निकल कर यहाँ पर एक गुफा के अंदर आ चुकी होती है जहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर स्पेस टाइप का यहाँ पर पोर्टल होती है और बैरियर होती है और वो सब जो होता है यहाँ पर उस स्पेस टाइप का यहाँ पर पोर्टल के अंदर जो होते घुस जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है तभी यहाँ पर एक बीच जो होती है हमको दिखाया जाता है जो आ चुकी होती है और उनके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन हमको दिखाया जाता है वो सब जो होता है यहाँ पर तैयार हो चुकी होती है और उस बीच के अटैक से जो बचने के लिए उन सब अटैक करने के लिए शुरू कर देती है उस बीस्ट के ऊपर। और वो बीस्ट जो होती है कुछ ज़्यादा ही अलग टाइप का होती है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रंग मननी सब कुछ होती है, अनिवार्य होती है। और अभी यहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर उस छोटी बच्ची के ऊपर अटैक करने वाली होती है। लेकिन यहाँ पर वो जो
जुआन होती है वो आते हुए उस सीट के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो बीच जो होते हैं सब भग जाती है। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं उसको जो होते हैं पर विजन आना शुरू हो जाती है यूसिकी की, जो उसको बुला रही होती है, कहता है कि आ जाओ मेरे पास जाने मन आ जाओ। लेकिन हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होते हैं सोचने लगता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है यूसिकी जो होते हैं अपने बड़े बड़े दिखाते हुए यहाँ पर कह रहे होते हैं कि आ जाओ। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाई लोग कि यहाँ पर सिर्फ यूसिकी को ही दिखाया जाता है इस सीरीज में, बाकी सबको किसी की और लड़की को दिखाई ही नहीं गया अभी तक। अभी मैं क्या करूँ, इस जैसे झंड जिंदगी को यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ होगी, बड़े बड़े होगी जिसकी, और यहाँ पर सब कुछ दिखाएगा। लेकिन यहाँ पर बकचोदी चल रही है, कुछ ना दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं है। और ज़्यादा बातें ना करके फिर से एपिसोड में शुरू हो जाती है। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है उसको बुला रही होती है, वही छोटी बच्ची कर होता है कि ब्रदर ब्रदर तुम कहाँ हो, होश में आओ। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं होश में आ जाती है। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर एक बीच जो होते घूम भी फिर रही होती है। और फिर ऊपर हमारा हीरो जो होता है कहने लगता है कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा डेडली टाइप का है और मुझे लगता है कि इस जगह में हमको यहाँ पर जानबूझकर भेजा गया है और दूसरी तरफ मेराज कंट्री के ऊपर अटैक करेगा। और आपको मालूम ही होगा पिछले एपिसोड में एक बंदा जिसने यहाँ पर मेडिसिन की बात की थी और एक मेडिसिन को लेकर आया था, और यहाँ पर वही बंदा जिसको हमने अभी तक देखा जिसने यहाँ पर बीरन एम्पायर का यहाँ पर खास डिसाइपल है, वही बंदा धोखा दे रहा था। वही बंदा ने इन सबको भेजा है यहाँ पर ताकि यहाँ पर इन सब बिस्टों के साथ लड़ाई कर सके। दूसरी तरफ यहाँ पर वो सब जो है यानी वाटर क्लैन के लोग जो है मेराज कंट्री के ऊपर अटैक करके उनको डिस्ट्रॉय कर सके। फिर ऊपर हमारे हीरो जो होते हैं इन सारे के सारे बातों को जो है प्रिडिक्ट कर चुकी होती है। इसी वजह से सब लोग कह रहा होता है कि तो फिर हमको यहाँ से जल्द निकलना होगा ताकि हम यहाँ पर अपने मेराज कंट्री को बचा सके। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हमारे सारे हीरो के सामने जो होते आ चुके होते एक बहुत ही खतरनाक से यहाँ पर बीस्ट। और फिर ऊपर वो सब जो होते बचने के लिए यहाँ पर जुआन जो होते अपने एरो को निकालती है और फिर ऊपर वो उससे शूट कर देती है यहाँ पर उस बीस्ट के ऊपर, जिसकी वजह से उसकी एरो की वजह से वो बीस्ट जो होती है वहीं पर ही डिस्ट्रॉय होकर रह जाती है। और फिर ऊपर वो सब जो होते हैं उस बीस्ट को खत्म करने के बाद जो होते हैं थोड़ी देर यहाँ पर शांत लेती है। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है इस जगह को सीन कट हो जाती है और सीन कट होकर हमको दिखाया जाता है मेराज कंट्री के ऊपर। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है मेराज कंट्री के ऊपर जो होते हैं वाटर क्लैन के लोग जो होते हैं अटैक कर चुकी होती है और उनके ऊपर जो होते हैं थाउजेंड्स ऑफ आइस नीडल टेक्निक का इस्तेमाल कर चुकी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमको दिखाया जाता है आइस शॉट जो होते हैं बहुत सारे होती है और उन सब जितने भी यहाँ पर मेराज सिटी के लोग होती है उन सब के ऊपर अपने उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं उन सबको मार डालना शुरू कर देती है। और यहाँ पर आग लग चुकी होती है, पूरे के पूरे गाँव जो होते हैं जल रहे होते हैं, सब लोग जो होते हैं भाग दौड़ कर रहे होते हैं और कह रहा होता है कि हमको ऐसे भागना होगा। लेकिन जो लोग भी यहाँ पर भाग रही होती है उनके ऊपर वो शॉट जो होते हैं आके पीआर हो जाती है और वो सारे के सारे लोग जो होते हैं पर मरना शुरू हो जाती है, एक भी बंदा नहीं बच पा रही होती है। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है एक मॉम को जो अपने बच्चे को यहाँ पर बचा रही होती है और उसके ऊपर जो होती है एक टेबल होती है, लेकिन हमको दिखाया जाता है उस टेबल को तोड़ देती है। और उसी मुस्टंडा को दिखाया जाता है जो यहाँ पर आ चुकी होती है और उसके कंधे पे दिखाया जाता है एक कॉफिन होती है और वो बंदा जो होती है बहुत ही ज़्यादा ईबल होती है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्रूर होती है। इसी वजह से उस माँ बेटे को भी नहीं छोड़ता, उसको भी यहाँ पर जान से मार डालती है। और वो सब जो होता है यहाँ पर उन सबको यहाँ पर खंडर बना चुकी होती है यहाँ पर मेराज सिटी को यहाँ पर, और उन सारे के सारे लोगों को मार चुकी होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सीन कट होकर हमारा हीरो जो होते हैं उस कैब से बाहर आ चुकी होती है और वहाँ पर बाकी साथियों के साथ मिलती है और हमको दिखाया जाता है बाकी को गुआन को और मास्टर किन को जो यहाँ पर मरा पड़ा हो चुकी होती है और उन सबको जो होते हैं किसी ने मार चुकी होती है और वो सब जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा डरावनी तरीके से यहाँ पर मरा होती है और उन्होंने ऐसे कुछ देखा होगा जो यहाँ पर देखकर डर चुकी होती है और वो सब जो होते हैं यहाँ पर मर चुकी होती है और वो फिर उन सब की आंखों को जो है बंद कर देती है। तभी यहाँ पर जो होते कर होता है कि भाई हमें ऐसे निकलना होगा क्योंकि ये बात बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लगता है, इन सबको मारने वाला बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बिस्ट होगा या फिर कोई और हमको यहाँ से जल्द मेराज सिटी के ऊपर निकालना होगा क्योंकि मेराज सिटी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डेडली अटैक हुई होगी और हमको यहाँ पर जल्द से जल्द हुआन है और मेरे पिताजी और बाकी सबको यहाँ पर बचाने के लिए जाना होगा। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है वो सब जो होते हैं वो तैयार हो जाते कर होता है कि चलो भाई हमको जल्द से जल्द यहाँ से निकालना होगा, इस यहाँ पर सान वैली से निकालना होगा जल्द से जल्द और यहाँ पर मेराज सिटी के ऊपर पहुँचना होगा। और फिर ऊपर वो सब जो होते कर होता है कि चल ठीक है और फिर वो सब जो होते हैं यहाँ से निकल जाती है और हमको दिखाया जाता है उनके पास जो होते हैं एक शिप होती है और ये शिप जो होते हैं यहाँ पर सबमरीन शिप होती है और ये शिप जो होते हैं यहाँ पर पानी के अंदर भी चल सकती है, यानी पानी के अंदर भी जैसे समंदर के अंदर जैसे सबमरीन वगैरह चलती है वैसे ही। और फिर ऊपर कह रहा होता है कि चलो फिर हम दोनों आगे रहते हैं और यहाँ पर उस छोटी बच्ची को कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर स्टायरिंग को समझो और यहाँ पर इस डायरेक्शन को यहाँ पर बदलते रहो। फिर ऊपर वो सब जो होते हैं उस मतलब उस जैसे बोर्ड के ऊपर बैठ जाती है यानी
सबमरीन के ऊपर और ऐसे भग जाना शुरू हो जाती है, मतलब जाना शुरू हो जाते हैं मिराज कंट्री की तरफ। और फिर क्या होता है कि हमारे ऊपर बीस्ट अटैक कर सकती है। तभी ऊपर हमको दिखाई देता है बीस्ट का नाम लेता है और ऊपर से हमको दिखाई देता है एक बहुत ही पावरफुल से ड्रैगन बीस्ट को जो है पर इनके ऊपर आ चुकी होती है। और यहाँ पर जू देखता है कि यहाँ पर इनके ऊपर अटैक होने वाली है, इसी वजह से वो अपने सबमरीन को जो होती है यहाँ पर पानी के अंदर घुसेड़ लेती है। और ये बीस्ट जो होते हैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही पावरफुल होती है और यहाँ पर वो आसमान में नहीं फ्लाई करता बल्कि यहाँ पर पानी में भी फ्लाई कर रही होती है। इसी वजह से वो बीस्ट जो होती है पानी के अंदर घुस जाती है और उन सब के यहाँ पर पीछा करना शुरू कर देती है। लेकिन ये सब जो होता है यहाँ पर चला रही होती है उस बोर्ड को, और हमारा हीरो और जू जो होती है यहाँ पर चला रही होते हैं उस बोर्ड को, और चला चला कर यहाँ पर थक चुकी होती है। और फिर वहाँ पर वो बंदी कह रहा होता है कि देखा ना उस बीस्ट को हमने चपका दे दिया और यहाँ पर वो बीस्ट मेरे सामने कुछ ना है बस ऐसे ही, और यहाँ पर देखा मैंने उन सबको कैसे चिकमा दे दिया। लेकिन हमको दिखाई देता है उनके पीछे जो होते हैं यहाँ पर होती है वही ड्रैगन और उनके पीछे पड़ चुकी होती है। और फिर ऊपर हमको दिखाई देता है वो ड्रैगन जो होते हैं अपने पानी में एक बेब को छोड़ती है, जिसकी वजह से हमको दिखाई देता है वो बेब जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। इसी वजह से वो शिप जो होते हैं उसको जाकर लगती है और शिप जाकर लग जाती है यहाँ पर एक चट्टान के ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पर शिप जो होते हैं यहाँ पर ख़राब हो जाती है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर सोचने लगता है कि यहाँ पर हमारे ऊपर वो बीस्ट यहाँ पर अटैक हो सकती है। इसी वजह से क्या होता है कि हमें यहाँ से जल्द निकालना होगा इस शिप के ऊपर। अगर वो बीस्ट हमला कर दिया तो हम सब लोग यहाँ पर जान से मारा जा सकते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि चलो हमको ऐसे निकलना होगा। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उस बीस्ट को सीन, वो बीस्ट जो होती है उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ चुकी होती है और उनको दिखाते हुए हमारा एपिसोड जो होता है खत्म हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, अलविदा, टूरूरू। और हमारा हीरो बच पाएगा या नहीं बच पाएगा इस ड्रैगन के हाथ से, देखेंगे।